आज हम दोबारा से क्लास 10 के लिए राजनीतिक दल वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जिसका हम आधा पोर्शन कर चुके हैं। राजनीतिक दल कहते किसे हैं? राजनीतिक दल वो होता है जो मतलब जिस दल के सदस्य किसी देश के अंतर्गत जनमत निर्माण करके सरकार बनाते हैं। ठीक है, वो एक पार्टी के सदस्य होते हैं जिनकी विचारधारा एक होती है। ठीक है, उसके बाद हमने उसकी विशेषताएं की थी। आज हम कर रहे हैं राजनीतिक दलों के कार्य। राजनीतिक दलों के कार्य क्या है ये बताना है। सबसे पहली बात, चुनाव लड़ना। चुनाव लड़ना राजनीतिक दलों का पहला और प्रमुख काम होता है कि वो चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, मतलब जनमत हासिल करते हैं। वो लोगों के सामने अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को रखते हैं और लोगों का विश्वास हासिल करते हैं। उसके बाद वो चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, चुनाव लड़ने के बाद जो पार्टी जीत जाती है वो पक्ष में मतलब वो इस सरकार बनाती है, और जो हार जाती है या थोड़े वोटों से पीछे रह जाती है तो उसका क्या होगा, वो विपक्ष में बैठती है। यानी कि जब कानून बनाने की बारी आती है तो विपक्ष वाली पार्टी की राय भी ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सरकार बनाना। लोकतंत्र में क्या होता है कि वो पार्टी सरकार बनाती है जो इलेक्शन जीत जाती है या जिसके उम्मीदवार ज्यादा संख्या में वोट हासिल करते हैं, वो पार्टी सरकार बनाती है। ठीक है, नीतियों और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन। ठीक है, जो पार्टी सरकार बनाती है और इलेक्शन जीत जाती है वो अपने द्वारा एडवर्टाइज की गई नीतियों और कार्यक्रमों को का क्रियान्वयन करती है, मतलब उनको कार्य रूप देती है, उनको लागू करती है। और सरकार लोगों के लिए कार्य करती है। ठीक है, व्यक्तियों के लिए उन नीतियों को लागू करती है जो व्यक्तियों के लिए फायदेमंद हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जनमत निर्माण। राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य ही जनमत निर्माण करना होता है। मीन्स वो जनमत निर्माण करके ही चुनाव लड़ते हैं और तभी वो चुनाव जीतते हैं। जनमत निर्माण कैसे होगा? वो लोगों को अपनी नीतियों और कार्यक्रमों से प्रभावित करते हैं और उनसे वोट लेने की कोशिश करते हैं, वोटों के लिए उनको रिझाने का प्रयास करते हैं। किसी भी राजनीतिक दल के 3 हिस्से माने गए हैं। पहला, राजनीतिक दल के अंदर 3 हिस्से में पहला हिस्सा आता है नेता। मीन्स जो पार्टी का प्रमुख व्यक्ति होता है उसको नेता का नाम दिया जाता है। सेकंड है हमारा सक्रिय सदस्य। वे सदस्य जो नेता के अंतर्गत उसकी विचारधारा के अंतर्गत कार्य करते हैं। कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, उसके लोगों की विचारधारा तो वैसे ही एक होती है और जो नेता होता है उस नेता की विचारधारा के अंतर्गत वो कार्य करते हैं। थर्ड पॉइंट बनता है हमारा अनुयायी या समर्थक। वो व्यक्ति जो पार्टी को वोट देते हैं, पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, उनको अनुयायी और समर्थकों का नाम दिया गया है। यानी कि राजनीतिक दलों के कार्य के अंतर्गत हम विशेषताएं भी लिख सकते हैं, जैसे कि चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, नीतियों और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना, जनमत निर्माण करना। उसके बाद हमने क्या किया? राजनीतिक दल के 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है नेता, दूसरा होता है सक्रिय सदस्य, तीसरा अपना आया अनुयायी या समर्थक। देखो, राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों पड़ती है? राजनीतिक दल किसी भी देश की सरकार के उन पहियों के समान है जिसके बिना गाड़ी नहीं चल सकती। देखो, अगर राजनीतिक दल ना हो तो सीधी सी बात है, हम पंचायत का ही उदाहरण लेके चलते हैं। राजनीतिक दल भी फिर अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे, उनके बड़े नेता नहीं होंगे तो हर कोई इलेक्शन कैसे लड़ेगा? निर्दलीय, अकेला। तो अब जो सरकार बनेगी या जो व्यक्ति मिलकर सरकार बनाएंगे वो क्या करेंगे? अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए ही जिम्मेवार होंगे। वो केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए जिम्मेवार होंगे। तो देश की शासन व्यवस्था ना तो सुदृढ़ हो पाएगी और ना इतनी मजबूत बन पाएगी। ठीक है, मतलब राजनीतिक दलों की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि एक व्यक्ति जवाबदेह हो देश की शासन व्यवस्था के लिए। एक सरकार, एक दल जो है वो जवाबदेह हो, जिम्मेवार हो देश की शासन व्यवस्था के लिए। इसलिए राजनीतिक दलों की जरूरत पड़ती है। यानी कि बिना राजनीतिक दलों के देश में सरकार और शासन व्यवस्था चलाना बहुत अधिक मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक राजनीतिक दल तो विपक्ष में बैठने के लिए भी चाहिए, जो सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता है या सरकार को कुछ भी गलत होने पर रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, इसलिए हमें राजनीतिक दलों की जरूरत
पड़ती है किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के कितने राजनीतिक दल। इस हेडिंग के अंदर पता है क्या बताया गया कि हमारे यहाँ जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सारे चुनाव आयोग रजिस्टर्ड करता है। जब तक कोई राजनीतिक दल रजिस्टर्ड नहीं होगा वो चुनाव नहीं लड़ सकता। और ये चुनाव आयोग ही हमें क्या करता है, चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को कोई भी निशान प्रदान करता है जिसके आधार पर वो अपना इलेक्शन लड़ते हैं। एक चुनाव चिन्ह होता है, उस चुनाव चिन्ह के आधार पर पूरे देश में उनकी पहचान होती है। अब अकेले भारत में ही 750 से अधिक दल रजिस्टर्ड हैं चुनाव आयोग के अंतर्गत। अकेले भारत में कितने, 750 से अधिक। अब ब्रिटेन और अमेरिका जैसा जो देश है उनमें केवल द्विदलीय, 2 दलीय सरकारें बनती है, मतलब केवल 2 ही दल हैं और वही सरकार बनाते हैं। ठीक है, अमेरिका जैसी नीति तो अब काफी देशों में चल भी रही है, लेकिन भारत में लोकतंत्र है। यहाँ पे हर व्यक्ति को अपनी इच्छा से वोट डालने का अधिकार है। तो यहाँ पे 750 से अधिक राजनीतिक दल रजिस्टर्ड हैं चुनाव आयोग के अंतर्गत। अब हम राष्ट्रीय दल के बारे में डिस्कशन करेंगे। राष्ट्रीय दल मतलब वो दल जो पूरे देश के सतह पर इलेक्शन लड़ता है, देश के सतह पर आकर चुनाव लड़ता है, उसको राष्ट्रीय दल की संज्ञा दी गई है। देखो संघीय व्यवस्था वाले देशों में 2 तरह के दल पाए जाते हैं, राष्ट्रीय दल, अक्षेत्रीय दल। अक्षेत्रीय दल जो एक विशेष क्षेत्र में चुनाव लड़ता है, और राष्ट्रीय दल जो पूरे राष्ट्र में या पूरे देश में चुनाव लड़ता है, उसको राष्ट्रीय दल की संज्ञा दी जाती है। देखो राजनीतिक दल के रूप में मान्यता। अब राजनीतिक दल के रूप में मान्यता किसी भी दल को कब मिलेगी, जब राज्य विधानसभा में पड़े कुल मतों का 6% प्राप्त कर ले। वो राज्य विधानसभा में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक, और कम से कम 2 सीटों पर जीत, तो वो दल कहलाएगा राजनीतिक दल। उसको मिलेगी मान्यता राजनीतिक दल के तौर पे। और राष्ट्रीय दल के तौर पे जब लोकसभा चुनाव में पड़े मतों का 6% और 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव में 6% मत, 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 6% मत, लेकिन 4 सीटों पर जीत, तभी उसको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिल सकती है। इसके अकॉर्डिंग तो 2017 में जो इलेक्शन हुआ था उसके अनुसार आपके 7 राष्ट्रीय दल हैं, 7 राष्ट्रीय दल है। इनमें से कुछ का डिस्कशन हम अभी देखो 2017 के अनुसार आपके 7 राष्ट्रीय दल में थे। उनमें से एक है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1998 को हुई है, और इसका पुष्प जो है वो पार्टी का प्रतीक है, पुष्प पार्टी का प्रतीक है। 2016 में इसको राष्ट्रीय दल की मान्यता मिली है, और 2016 से ये लगातार उसमें पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाए हुए है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी का गठन 1984 में हुआ, स्वर्गीय कांशीराम के नेतृत्व में। ठीक है, ये बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारों के अनुसार बनाई गई पार्टी है। ये दलितों, अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याओं को लेकर बनाई गई पार्टी है। ठीक है, ये पार्टी भी 6 राज्यों में अब अपना बहुमत लिए हुए है। देखो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ हुआ करता था, आरएसएस के नाम से जानते हैं जिसको, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठित किया था। इसी को पुनर्जीवित करके 1980 में जो पार्टी बनी थी उसको भारतीय जनता पार्टी का नाम दिया गया। 2014 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें मिली थी, और 2019 के इलेक्शन में 303 सीटों के साथ ये पार्टी अभी भी सत्ता में है। नेक्स्ट है हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 1925 में इसका गठन हुआ था। ये मार्क्सवाद और लेनिनवाद में विश्वास करने वाली पार्टी है। मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, इनके विचारों के आधार पर ये पार्टी बनाई गई है। 1964 में फूट के बाद यानी कि माकपा के अलग होने से इसके जनाधार में बहुत बड़ी कमी आई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्टी है हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट यानी कि CPIM। इसको CPI के नाम से जाना जाता था, इसको CPIM
1964 में ये पार्टी बनी थी। 34 साल लगातार शासन किया है इसने वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में 34 साल तक लगातार शासन व्यवस्था में रही वो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, ठीक है, CPIM। 2014 तक शासन किया है इस पार्टी ने। क्या नाम है इसका? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, ठीक है।